हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक टॉवर है, ओके, और एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 630 डिग्री। वो कह रहा है जो ये टॉवर है, इस टॉवर के बॉटम से अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तो एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है आगे, एंड द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जब हम इसके टॉप, ये जो ये वाला एंगल है, यहां से इसमें से यहां देखते हैं तो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एलिवेशन यहां पर लिखा हुआ है, एलिवेशन, डिप्रेशन नहीं लिखा हुआ, एलिवेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे से ही देख रहे हैं। ठीक है, इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, अगर मान लीजिए वो कह रहा है टॉवर की हाइट जो है 50 मीटर हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके अंदर ध्यान से चीज देखिए, हमें क्या निकालना है, इसकी टॉवर की बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। टॉवर की हाइट तो हमें दे रखी है, हमें टॉवर और बिल्डिंग का बेस सेम दे रखा है। ठीक है, क्योंकि जो भी एंगल के साथ लाइन टच होती है वो बेस होती है, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्टली बेस बोल रही हूं। तो हमें ये बेस सेम दे रखा है। अगर मैं इस टॉवर से इस बेस की हाइट निकाल दूं, मतलब मैं बेसिकली ये बेस निकाल दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, मैं मतलब बेस आ जाएगा, तो बेस से मैं इसका परपेंडिकुलर बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद। मुझे पता है इसमें टैन यूज होना है, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूं। मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में बताती हूं, ये लिखने से आपको क्या होगा, आप गलत नहीं करेंगे कौन सा थीटा लेना है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो चलिए टैन 60 डिग्री, क्योंकि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। कहीं कंफ्यूजन में आप 30 उधर की साइड के लिए, यहां के लिए 60 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 डिग्री कितनी, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, और बेस क्या है इसमें, बी सी। √3 इक्वल टू 50 अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी, √3 बी सी इक्वल टू 50, बी सी इक्वल टू 50 अपॉन में √3, नीचे हम √3 नहीं छोड़ेंगे तो रैशनलाइज कर देंगे, 50 √3/3 मीटर। तो हमारे पास बेस क्या आ गया है, 50 √3/3 मीटर। ठीक है, अब हम ये निकाल लेते हैं बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल लेंगे हम, अब हम लेंगे डी सी बी, डी सी बी। तो ये इसमें कौन सा लग रहा है, परपेंडिकुलर और बेस लग रहा है, तो सेम अगेन टैन, परपेंडिकुलर और बेस किस में था, टैन में था, तो फिर वही लगा लेते हैं टैन। अब टैन कितना डिग्री का है, यहां पर एंगल देखिए 30 डिग्री का, तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू डीसी अपॉन में बीसी। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। डीसी हमारे पास है नहीं, बीसी कितना है, 50√3/3। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस, इसको पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका 3 ऊपर चला जाएगा, डीसी अपॉन में 1 हो गया और अपॉन में 50√3/3 हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, डीसी अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 50√3। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। 1/√3 3 DC अपॉन में 50√3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50√3 इक्वल टू 3√3
DC, ठीक है। 50√3/√3 इक्वल टू DC। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 50 इक्वल टू DC। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई है मेरे पास? 50 मीटर। DC मेरे पास कितना आ गया? 50 मीटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।